दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क की तरफ लेकर चलेंगे जो खामोशी से दुनिया की फजाई ताकत को अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर रहा है। एक ऐसा मुल्क जिसने चंद सालों में ऐसे हैरानकुन जहाज बना लिए हैं जिन्हें देखकर अमेरिका और यूरोप भी हैरान रह गए हैं। कभी यही मुल्क दूसरों के जहाज खरीदता था, लेकिन आज ये खुद ऐसे जदैयारे तैयार कर रहा है जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के सफर, तिजारत और जंगी निजाम को बदल सकते हैं। चीन अब सिर्फ आम मुसाफिर बरदार जहाज नहीं बना रहा, बल्कि वो उड़ने वाली टैक्सियां, बगैर पायलट के फजाई निजाम, पानी पर उतरने वाले देवेकल जहाज और आवाज से कई गुना ज्यादा रफ्तार से सफर करने वाले तैयारे तैयार कर चुका है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया चीन के इन खुफिया और जदीद मंसूबों पर नजर रखे हुए है। आखिर चीन इतनी तेजी से फजाई दुनिया में आगे कैसे बढ़ रहा है? इसके ये नए जहाज कितने ताकतवर और खतरनाक हैं? और क्यों कई माहिरीन ये कहने लगे हैं कि आने वाले वक्त में दुनिया के आसमानों पर सबसे ज्यादा राज चीन का होगा? आज की वीडियो में हम चीन के इन्हीं हैरानकुन जहाजों के बारे में बात करेंगे जो मुस्तकबिल में पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। दोस्तों, चीन ने सबसे पहले दुनिया को इस वक्त हैरान किया जब उसने एक ऐसा उड़ने वाला टैक्सी निजाम पेश किया जो बगैर पायलट के फजा में सफर कर सकता है। जी हाँ, चीन के बड़े शहरों में इस मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। इस उड़ने वाली टैक्सी में बैठने वाला शख्स सिर्फ अपनी मंजिल मुंतखब करता है और फिर पूरा निजाम खुदकार तरीके से जहाज को उड़ाकर मतलूबा जगह तक ले जाता है। ना ड्राइवर, ना ट्रैफिक, ना सिग्नल और ना ही घंटों का इंतजार। चीन का कहना है कि मुस्तकबिल में लोग सड़कों पर नहीं बल्कि फजा में सफर करेंगे। यही वजह है कि कई माहिरीन इसे दुनिया के ट्रांसपोर्ट निजाम में सबसे बड़ी तब्दीली करार दे रहे हैं। नाजरीन, चीन सिर्फ छोटे उड़ने वाले निजामों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब उसने ऐसे मुसाफिर बरदार जहाज भी तैयार कर लिए हैं जो बराह रास्त बोइंग और एयरबस को चैलेंज दे रहे हैं। एक वक्त था जब फजाई दुनिया पर सिर्फ अमेरिका और यूरोप की कंपनियों का राज था, लेकिन अब चीन ने अपना नया मुसाफिर बरदार जहाज मुतारिफ कराकर पूरी दुनिया को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि वो अब किसी पर इन्हिसार नहीं करेगा। इस जहाज को खास तौर पर कम खर्च, ज्यादा आरामदेह और माहौल दोस्त बनाया गया है ताकि फजाई कंपनियां कम खर्च में ज्यादा मुनाफा हासिल कर सकें। यही वजह है कि कई ममालिक पहले ही चीन के इन जहाजों में दिलचस्पी लेना शुरू हो चुके हैं। चीन अब ऐसे जहाजों पर भी काम कर रहा है जो तेल से नहीं बल्कि हाइड्रोजन से चलेंगे। अगर यह मंसूबा कामयाब हो गया तो फजाई दुनिया में एक ऐसा इनकलाब आ सकता है जिसके बाद पुराने जहाज आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आज के जहाज ना सिर्फ बहुत ज्यादा ईंधन इस्तेमाल करते हैं बल्कि फजा को भी शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन हाइड्रोजन वाले जहाज तकरीबन बगैर धुएं के सफर कर सकेंगे। यही वजह है कि चीन इस टेक्नोलॉजी पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है ताकि वो दुनिया का पहला मुल्क बन सके जो माहौल दोस्त फजाई निजाम में सबसे आगे हो। दोस्तों, चीन सिर्फ आम जहाज बनाने तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब वो ऐसी खुफिया फजाई टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है जिसके बारे में जानकर दुनिया के कई बड़े ममालिक परेशान दिखाई देते हैं। चीन इस वक्त ऐसे ज़हीन जहाज तैयार कर रहा है जिनमें मसनूई जहानत का निजाम लगाया जा रहा है। इन जहाजों की खास बात यह है कि ये दौरान परवाज खुद फैसले करने की सलाहियत रखते हैं। यानी अगर मौसम अचानक खराब हो जाए, रास्ते में कोई खतरा आ जाए या दुश्मन का हमला हो, तो ये जहाज खुदकार निजाम के जरिए फौरी फैसला ले सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि मुस्तकबिल में ऐसे जहाज इंसानों से ज्यादा तेजी और दुरुस्तगी के साथ काम करेंगे। यही वजह है कि चीन अरबों डॉलर सिर्फ इस टेक्नोलॉजी पर खर्च कर रहा है। दूसरी तरफ चीन ने ऐसे स्टेल्थ जहाज भी तैयार किए हैं जिन्हें रेडार पर पकड़ना इंतहाई मुश्किल होता है। ये जहाज खामोशी से दुश्मन के इलाके में दाखिल हो सकते हैं और हमला करने के बाद वापस भी आ सकते हैं। कई दिफाई माहिरीन का मानना है कि चीन अब फजाई जंग के एक नए दौर में दाखिल हो चुका है जहां सिर्फ रफ्तार या ताकत नहीं बल्कि ज़हीन टेक्नोलॉजी सबसे अहम किरदार अदा करेगी। चीन मुस्तकबिल में ऐसे जहाज भी मुतारिफ करवाना चाहता है जो मुकम्मल तौर पर बगैर पायलट के लंबे फासले तय कर सकेंगे। यानी एक ऐसा वक्त आ सकता है जब जंगी जहाजों में इंसान बैठे ही ना हो बल्कि पूरा निजाम खुदकार मशीनों के जरिए चलाया जाए। यही वजह है कि अमेरिका समेत कई ममालिक अब चीन की फजाई तरक्की को सिर्फ एक आम मंसूबा नहीं बल्कि आलमी ताकत के तवाजुन के लिए एक बड़ा खतरा समझ रहे हैं। क्योंकि चीन जितनी तेजी से अपनी फजाई टेक्नोलॉजी को मजबूत बना रहा है, उतनी तेजी से शायद ही कोई दूसरा मुल्क आगे बढ़ रहा हो। नाजरीन, चीन ने एक ऐसा देवाहेकल आबी जहाज भी तैयार किया है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। यह जहाज जमीन के साथ साथ पानी पर भी उतर सकता है। इसकी जिसामत इतनी बड़ी है कि उसे दुनिया का सबसे बड़ा आबी जहाज कहा जा रहा है। चीन ने उसे सिर्फ सफर के लिए नहीं बल्कि आग बुझाने, समंदरी इमदादी कार्रवाइयों और दूर दराज इलाकों तक सामान पहुंचाने के लिए भी तैयार किया है। यही वजह है कि कई माहिरीन इसे मुस्तकबिल का सबसे कारआमद जहाज करार दे रहे हैं, क्योंकि ये उन इलाकों में भी जा सकता है जहां आम जहाज या हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सकते। दोस्तों, चीन ने दुनिया को इस वक्त मजीद हैरान किया जब उसने ऐसे जहाजों पर काम शुरू किया जो आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा तेजी से सफर कर सकते हैं। चीन का दावा है कि मुस्तकबिल में लोग चंद घंटों में एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच सकेंगे।
सोचें, अगर 14 घंटे का सफर सिर्फ 2 या 3 घंटों में मुकम्मल हो जाए तो दुनिया कितनी बदल जाएगी। कारोबार, तिजारत, सयाहत और आलमी निजाम सब कुछ बदल सकता है। यही वजह है कि चीन के इस मंसूबे को दुनिया की सबसे खतरनाक फजाई दौड़ करार दिया जा रहा है। नाजरीन, चीन सिर्फ आम सफर तक महदूद नहीं, बल्कि वो जंगी फजाई ताकत में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके कुछ बमबार जहाज हजारों किलोमीटर दूर तक हमला करने की सलाहियत रखते हैं। इनमें ऐसे जदीद मिसाइल नस्ब किए गए हैं जो दुश्मन के दिफाई निजाम को तबाह कर सकते हैं। अमेरिका और इसके इत्तहादी ममालिक चीन की इस बढ़ती हुई फजाई ताकत को एक बड़ा खतरा समझते हैं। यही वजह है कि अब एशिया में फजाई ताकत की एक नई जंग शुरू हो चुकी है। दोस्तों, चीन ने ऐसे निगरानी वाले जहाज भी तैयार किए हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक हर हरकत को देख सकते हैं। इन जहाजों में जदीद रेडार नस्ब हैं जो दुश्मन के खुफिया जहाजों तक को पकड़ सकते हैं। यही वजह है कि चीन अब अपनी फजाई निगरानी को दुनिया का सबसे मजबूत निजाम बनाने की कोशिश कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि मुस्तकबिल की जंगों में सिर्फ वही मुल्क कामयाब होगा जिसके पास सबसे जदीद निगरानी का निजाम होगा, और चीन इसी मकसद पर तेजी से काम कर रहा है। नाजरीन, चीन ने ऐसे बिजली से चलने वाले जहाज भी तैयार किए हैं जो छोटे फासले के सफर को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। ये जहाज शोर कम करते हैं, ईंधन इस्तेमाल नहीं करते और माहौल को भी कम नुकसान पहुंचाते हैं। चीन चाहता है कि आने वाले वक्त में छोटे शहरों के दरमियान सफर इन्हीं जहाजों के जरिए किया जाए। अगर ऐसा हो गया तो फजाई सफर पहले से कहीं ज्यादा सस्ता और आसान हो सकता है। दोस्तों, चीन ने एक ऐसा खतरनाक फजाई ड्रोन भी तैयार किया है जो बगैर पायलट के 1 टन तक सामान उठा सकता है। ये ड्रोन दूर दराज इलाकों तक सामान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। चीन का मानना है कि मुस्तकबिल में इंसानों के बजाय यही खुदकार फजाई निजाम दुनिया भर में सामान पहुंचाएंगे। यही वजह है कि चीन अब फजाई तिजारत में भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने की तैयारी कर रहा है। नाजरीन, चीन के ये तमाम मंसूबे सिर्फ आम टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक बड़े मुस्तकबिल की तैयारी हैं। चीन समझ चुका है कि आने वाले वक्त में जो मुल्क फजा पर कब्जा करेगा वही दुनिया की मईशत, तिजारत और ताकत पर भी असर डालेगा। यही वजह है कि वो खामोशी से अपनी फजाई ताकत को इस मकाम तक ले जा रहा है जहां अब दुनिया के बड़े बड़े ममालिक भी हैरान दिखाई देते हैं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया चीन के इन मंसूबों को हैरत और खौफ दोनों जोरों से देख रही है, क्योंकि अगर चीन अपने इन मंसूबों में कामयाब हो गया तो आने वाले वक्त में न सिर्फ सफर का अंदाज बदल जाएगा बल्कि दुनिया की ताकत का तवाजुन भी तब्दील हो सकता है। और शायद वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के आसमानों पर सबसे ज्यादा राज चीन के जहाजों का होगा।